हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज शेयर की जाएगी। उसमें क्या था, आपने सुना होगा कि एमएसएमई जो होल्डर्स है उनको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की तो वो अमाउंट जो है वो सेल परचेजर का क्या हो जाएगा, इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो आज वो सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। तो डिस्कशन का टॉपिक जैसे कि मैंने बता दिया, उसमें क्या क्या डिस्कशन आज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच, जिसमें 45 डेज एमएसएमई क्रेडिटर्स टू पेमेंट। मीन्स आपको अपने जो क्रेडिटर्स है जिनको आप पेमेंट करते हो और वो एमएसएमई होल्डर्स है, तो आपको 45 डेज के अंदर में पेमेंट कर देनी है। अब क्वेश्चन ये, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो क्रेडिटर्स है वो एमएसएमई है या नहीं है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आप उनसे पूछ लीजिए। कई बार बिल पे भी मेंशन होता है कि वो एमएसएमई होल्डर्स है, या डायरेक्ट आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अपडेटेड इन न्यू इनकम टैक्स। तो ऐसा इनकम टैक्स में क्या अपडेट हुआ है जिसके जिसके लिए ये जो प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन लाया गया है। और अगेन इनकम टैक्स से रिलेटेड कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। प्लस आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कब एप्लीकेबल होगा और क्या क्या चीज़ें करनी होगी और किस किस पे एप्लीकेबल है। तो किस किस पे एप्लीकेबल है, सिंपल है, आपका कोई क्रेडिटर है वो एमएसएमई होल्डर है तो आप पे भी एप्लीकेबल होगा। और फर्स्ट जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक था, व्हाट इज सेक्शन ऑफ 43 बी सब सेक्शन एच। तो एमएसएमई एक्ट कौन सा है, 2006 का, जिसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया गया है, मीडियम को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इवन यू डिडंट हैव अब उद्यम, बट आपके पास उद्यम अगर नहीं है बट फिर भी आप सप्लायर हैं माइक्रो, जिसमें आपका टर्नओवर है 5 करोड़ तक का, और आपने प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, 1 करोड़ का। तो सिंपल चीज़ है, आपके पास उद्यम नहीं है फिर भी आप उद्यम की कैटेगरी में आते हैं और आपके ऊपर भी ये जो है एप्लीकेबल होगा, और आपका सप्लायर के ऊपर भी। नेक्स्ट है, अगर आप स्मॉल है, टर्नओवर है 50 करोड़, तो सिंपली आपका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़, तो आपके ऊपर भी सिंपली एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है, ये मैन्युफैक्चर पे एप्लीकेबल है, सर्विस प्रोवाइडर पे एप्लीकेबल है, ट्रेडर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उनके पास एमएसएमई है फिर भी उन पे ये जो है एमएसएमई जो है ट्रेडर सप्लायर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर 45 डेज का कोई रूल भी नहीं लगता। उसके बाद है पेमेंट इन टर्म्स ऑफ एमएसएमई। या पेमेंट से क्या रिलेटेड है, पेमेंट अगर 45 डेज के अंदर में अगर नहीं की जाती है तो क्रेडिटर ट्रीटेड एज ए इनकम हैव टू पे टैक्स एक्स्ट्रा। सपोज मैंने किसी से सामान परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का, और मैंने उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, तो मेरे जो 1 लाख रुपीज़ है मेरे लिए तो एक तरह से लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, बट मैंने क्योंकि पेमेंट नहीं की है तो वो 1 लाख रुपीज़ मेरी इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे उस पर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे करना होगा। तो ये चीज़ है। सिंपली एग्जाम्पल भी है, अगर आपने 1 Jan 2024 को कुछ परचेज की है तो आपको 16/5/2024 तक आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप 31 मार्च तक भी पे नहीं करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है थोड़ा एग्जाम्पशन और भी दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, आप उसका जो है क्लेम डिडक्शन नहीं कर सकते, वो अमाउंट का जो है आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन प्रॉफिट प्लस परचेजेस, मीन्स आपके जो परचेजेस है उस पर आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा अगर आप 45 डेज के अंदर में बिल्स क्लियर नहीं करते हैं तो ये एक नया प्रोविज़न लाया गया है। टाइम लिमिट कितना कर दिया गया है, 15 to 45 डेज। अगर आपका एग्रीमेंट बना है तो आप 45 डेज कर सकते हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का टाइम है। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैक्स पेयर विच ऑफ प्रिजम्पशन टैक्सेशन। प्रिजम्पशन टैक्सेशन आईटीआर 4 मतलब ये है कि आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, सिंपली आप बिजनेस कर रहे हैं। आप जो अपने जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें जो है आप अपनी बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें फाइल नहीं कर रहे, आप आईटीआर 2 3 नहीं फाइल करते, आप डायरेक्ट आईटीआर 4 फाइल करते हैं, तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, आपको इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ना बेनिफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली दोज बिजनेस विच प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, मतलब बैलेंस शीट हो गया, एट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सब प्रिपेयर करते हैं,
और अपना ITR 3 फाइल करते हैं, प्लस टैक्स ऑडिट भी करते हैं। तो ये उनके लिए बेनिफिट है, उन बिजनेसेस के लिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्रिएटर शुड बी रजिस्टर्ड इन MSME। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि क्रिएटर्स को MSME में रजिस्टर करना भी है। एक्शन क्या लिया जाएगा? स्टेप 1, आप अपने MSME क्रिएटर्स को चेक कर सकते हैं MSME उद्यम की साइट पे जाके। सिंपल आप लिखिए उद्यम और वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। चेक पेमेंट हैज़ बीन डन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 और 4 23 और 24 की। मीन्स जब आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च एंड में फिनिश होने वाला है, आपको सारी पेमेंट चेक करनी है आपने की है या नहीं की है। अगर हम इन शॉर्ट देखा जाए कि सिंपल चीज़ है, 45 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए और आपका सेशन एंड होने वाला है 31 मार्च को। तो उससे पहले आप अपनी सारी पेमेंट जो है क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको परचेज पर भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है और वीडियोस देखनी है टैक्स रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही या नहीं रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।